हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं सीएसआर की तरफ से रिलीज किए गए रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि परमानेंट पोस्ट होने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। ये हम बात कर रहे हैं सीएसआईआर सीडीआरआई की तरफ से, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल पे जो है आपको डायरेक्टली इसको सर्च कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस आपको सीएसआईआर सीडीआरआई लिखना है। ठीक है, आपके सामने पहला ही ऑप्शन चला आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं सीएसआर सीडीआरआई लखनऊ। ठीक है, तो ये सीएसआईआर इंस्टीट्यूट जो है एक तरीके से लखनऊ में सिचुएटेड है। काफी नामी गिरामी ये इंस्टीट्यूट है। बहुत से अलग अलग स्टूडेंट जो है यहाँ से पीएचडी करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो है एक तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अभी तो फिलहाल में अगर बात की जाए तो एकेडमिक पोजीशन का तो नहीं, बट यस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो है रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। और जैसे मैंने कहा ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं हम इनकी वेबसाइट पे जो है फिलहाल में है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन रन हो रहा है, ये नोटिफिकेशन वही नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम फिलहाल में बात कर रहे हैं, जो कि जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट। तो चलिए इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जा रहा है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो के, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। अब इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलीज किया है। मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगी, अगर आपको हिंदी में पढ़ने का मन है तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म जो है 10 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है और आखिरी डेट जो है इसको अप्लाई करने की रहने वाली है 10 मार्च 2025। सारा क्वालिफिकेशन वगैरह सेम रहने वाला है, जो कि पुरानी मैंने आपको अपडेट दिया था रिगार्डिंग दी डिफरेंट सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी सेम पोस्ट निकाला है। तो वही है, अगर आप 12th पास हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी कर रही है। जॉब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 18 जो है मिनिमम एज लिमिट है और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे आई थिंक 27 दी गई है। लेकिन वही है, रिलैक्सेशन SC ST OBC के केस में आपको देखने को मिल सकता है। एप्लीकेशन फी रखी गई है और बाकी सारी डिटेल्स को भी हम वन बाय वन देख लेंगे। तो स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब क्योंकि आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फी पेमेंट करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, ये है सारा का सारा स्टेप। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है दैट इज हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन चलाएगा। इसमें बता रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से अप्लाई करना है, आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मेंशन है, आप इसको ओके क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चला आता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, दो टाइप के पोस्ट निकाले गए हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर का। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो यहाँ पे अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्टर यहाँ से कर लीजिए, और स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 7 दिया गया है, जिसमें जनरल के लिए 4 सीट है। ओके, सॉरी, हाँ, जो जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट जो है वो एक जनरल पोस्ट भी है। ठीक है, जनरल स्टोर वगैरह के लिए, तो उसके उसमें जो है टोटल 4 सीट है। इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 2 सीट है और स्टोर और परचेज के लिए 1 सीट है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 4 सीट अवेलेबल है। पे मैट्रिक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे देख रखा है, तो हम इसको एक बार PDF को ओपन करके तब देखेंगे। अब इस पे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो है ये पूरा पेज ओपन हो जा रहा है, आपको इसको भरना है। ठीक है, वन बाय वन। तो पहले फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। पोस्ट कोड आपको डालना है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट का नाम डालना है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको सारा का सारा फिलअप करना है। और यहाँ पे जो भी मतलब कि ऑप्शन दे के रखा है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इन जनरल किसी भी फॉर्म का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि आप एलिजिबल होते हैं या नहीं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आपको दे के रखा है, एडवर्टीजमेंट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे रिवाइज एडवर्टीजमेंट भी दे के रखा है। ओके,
तो यहाँ पे एक रिवाइज एडवर्टीजमेंट भी दे के रखा है और उससे पहले ये इंग्लिश में भी दे के रखा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ओपन हो जाता है। ठीक है, ये पेज। अब मैंने क्या किया है, इसको डाउनलोड करके एक तरीके से हाईलाइट कर लिया है, तो हम वन बाई वन जो है उसी को देखकर समझने वाले हैं सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी मांगी है और बाकी कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, ये जो पोस्ट रिलीज की गई है, ये रिलीज की गई है CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। ये एक R&D बॉडी रहने वाली है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट दैट इज फॉर जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर एंड परचेज, इसके पोजीशन के लिए इन्होंने पोस्ट निकाला है और जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए निकाला है इन्होंने नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट वही रहने वाली है जिसपे हमने स्टार्टिंग में विजिट किया, जहां से मैंने आपको बताया कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उस पर हम अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फॉर्म की डेट हमने देख ली है, 10 तारीख से फॉर्म रिलीज हो चुके हैं और 10 फरवरी से फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 10 मार्च जो है इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। अब इसमें क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, रिटन टेस्ट होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए साफ साफ बोला गया है कि डेट अभी अनाउंस नहीं किया है, वो आपको CDRI की वेबसाइट पे ही बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो होगा रिटन टेस्ट के लिए, उसके लिए भी जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा विद टाइम। कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, ऑनलाइन बेसिस पे ही अप्लाई करना है। इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये लखनऊ में सिचुएटेड है, इसलिए आपकी जॉब जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लखनऊ में ही लगेगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे फॉर्म में भी मेंशन करके रखा है। बात करें अगर एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फॉर जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट स्टोर एंड परचेज की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है A। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल 7 पोस्ट है, इसको फर्दर भी डिवाइड किया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, मान लीजिए कि ये जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज भी डिवाइड की गई है। तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल OBC के लिए पोस्ट नहीं दिया हो, तब आप क्या करेंगे, और आप अगर OBC कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो तब आप एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी चीज फॉर्म में मेंशन की है कि मान लीजिए अगर आप एक पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी से हैं और वो कैटेगरी के लिए पोस्ट इन्होंने नहीं निकाली है, तो आप एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जितने भी रूल्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे लग रहे हैं, वो सारे रूल्स आप पे भी लगेंगे। मतलब आपको फी जनरल के बराबर देना होगा, आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एज रिलैक्सेशन, बाकी कट ऑफ, ये सब चीजें जो है एज अ जनरल ही ट्रीट की जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो ग्रुप C नॉन गैजेट की पोस्ट रहने वाली है, पे लेवल 2 रहने वाला है। पे स्केल आप देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 तक हो सकती है। टोटल बोला गया है दैट इज 36,500 यहाँ पे मेंशन किया है अप्रॉक्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो बोला है 10+2 यानी 12th आपका होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग में, जिसमें कि 35 वर्ड्स पर मिनट जो है इंग्लिश में एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में देखा जा सकता है। ओके, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट आपका जो है मार्च के बेसिस पे यानी 10 मार्च 2025 के बेसिस पे देखा जाएगा, 28 साल हो सकती है। मेक श्योर अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 2 या 3 साल का। चलिए इसको देख लेंगे हम वन बाय वन। SC/ST के लिए तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, आई थिंक OBC के लिए 3 साल का है। आगे देख लेंगे, इस बारे में भी उन्होंने मेंशन करके रखा है। जॉब की रिक्वायरमेंट वही है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहने वाला है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात कर लेते हैं, जो कि पोस्ट कोड B रहेगा। टोटल पोस्ट 4 दिए गए हैं। ग्रुप C नॉन गैजेट पोस्ट रहने वाली है। पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 तक हो सकता है और टोटल रुपीज जो है 49,600 अप्रॉक्स मेंशन किया है। इसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 12th पास बोला गया है और साथ ही साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। ईयर मैक्सिमम यानी एज लिमिट जो है 10 मार्च 2025 के बेसिस पे 27 साल रहनी चाहिए। अगेन इसमें रिलैक्सेशन होगा डिपेंडिंग अपॉन स्पेशल कैटेगरी। यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं आप, यहाँ पे डिवाइड किया गया है जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए जो है टोटल 4 पोस्ट है यहाँ पे, SC के लिए 1, OBC के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 2। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या है, ST और EWS के लिए पोस्ट नहीं है तो आप जो है एज अ अनरिजर्व अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं, एक OBC के लिए, एक UR के लिए। अगर स्टोर एंड परचेज में जो है टोटल 1 सीट है अनरिजर्व के लिए। इस तरीके से अनरिजर्व में टोटल 4 सीट है, OBC में 2
SC में टोटल 1 और टोटल यहाँ पे ग्रांट जो है 7 रहने वाली है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं हिंदी या इंग्लिश, तो इसका पोस्ट कोड बी रहने वाला है। टोटल यहाँ सीट है 4, जिसमें कि SC के लिए 1, OBC के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 2 रखी गई हैं। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 है और वुमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या CSR डिपार्टमेंट के कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं है। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। ठीक है, 3 साल बोला गया है, स्टार्टिंग में मैंने 2 साल कहा था, तो वही चीज मैं यहाँ बोल रही थी कि OBC के लिए 3 साल है और बाकी SC ST के लिए 5 साल है। PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल, उसके बाद अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो 15-13 उसके बेसिस पे डिसाइड होगा, जिस बेसिस पे आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। मिनिमम एज लिमिट 18 रहने वाली है। कोई भी एज रिलैक्सेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, SC ST जो कैंडिडेट्स होंगे अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एज अ अनरिजर्व ही ट्रीट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी एज लिमिट हो या बाकी सब चीजों का डेडलाइन हो, वो 10 मार्च 2025 के बेसिस पे ही अप्लाई किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो एक ओपन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 पेपर 2, दैट इज फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फॉर ऑल दी 3 डिपार्टमेंट्स। और सेकेंड पेपर को तभी चेक किया जाएगा जब फर्स्ट पेपर में जो है आपके मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स होंगे। फिर आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, दैट इज इन जो कि एक टाइपिंग टेस्ट होगा ऑन अ कंप्यूटर, जो कि क्वालिफाइंग होगा इन नेचर। सिलेबस की बात कर लेते हैं, रिटर्न मतलब जो टेस्ट होगा वो किस तरीके से रहने वाला है, तो वही यहाँ पर बोला है, द कैंडिडेट who are fulfilling the essential qualification will be invited for the open competitive examination, written examination and typing test on computer, जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR हो सकता है या CBT हो सकता है, जो भी होगा ये बाद में बता देंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश हो सकता है एक्सेप्ट द इंग्लिश। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 12th पास। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होगा। टाइम अलॉटेड 2.5 घंटे का होगा। अब इसको पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 जो है 90 मिनट का होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन 100 होगा, टोटल मार्क्स 200 होगा और नेगेटिव जो है नहीं, इसमें नहीं देखा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है। पेपर 2 1 घंटे का होगा। सब्जेक्ट जो आपको यहाँ दिया जाएगा वो होगा जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, 150 मार्क्स का होगा टोटल, 1 नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। फिर जनरल इंग्लिश लैंग्वेज जो है 50 क्वेश्चन होंगे, 150 टोटल मार्क्स होगा और 1 नेगेटिव मार्क्स देखा जाएगा फॉर ईच क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, दैट इज इन पेपर 2। अब ये पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा, ऑब्वियसली दे विल मेंशन इन द अपकमिंग अपडेट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। और यहाँ पे अगर टाइपिंग स्पीड की बात करते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। टाइम आपको 10 मिनट्स का यहाँ पे दिया जाएगा। सेम गोज विद द स्टेनोग्राफर। ठीक है, अच्छा, मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन जो है इस बेसिस पे होगा कि आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट को पास किया है या नहीं, और पेपर 2 में आपके कितने मार्क्स आए हैं, उसके बेसिस पे जो है आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। कमिंग टू दी स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, तो इसका भी सेम टू सेम वही रूल अप्लाई किया गया है कि ऑन मोड एग्जामिनेशन मोड सेम रहेगा, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के केस में था। लेवल भी सेम है, 12th लेवल। टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करते हैं तो इनका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे, और इनका मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट है। तो इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर में 2 पेपर है, यहाँ सिर्फ एक ही पेपर होगा। जनरल अटेंडेंस एंड रीजनिंग का टोटल 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का, 0.25 नेगेटिव होगा। जनरल अवेयरनेस का भी सेम केस होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 0.25 नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी के बारे में भी रूल्स बता दिया गया है, किस तरीके से कितना वेटेज होगा, ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों का ही मेंशन करके रखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन वही है कि आपको जो है एक तरीके से आपका रिटर्न भी निकालना जरूरी है और आपका प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी भी एक तरीके से चेक किया जाएगा, तो उसको भी एक तरीके से आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, सीक्वेंस क्या फॉलो किया जाएगा, पहले आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या पहले रिटर्न टेस्ट होगा। तो ये बात इन्होंने बोली है कि ये बात जो है कमिटी डिसाइड करके आपको बता देगी कि सीक्वेंस क्या फॉलो होगा, मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट पहले, रिटर्न टेस्ट बाद में, या रिटर्न टेस्ट पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाद में। इस बारे में जो है ये अपकमिंग टाइम में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर देंगे। टाई होगा तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इस बारे में यहाँ बता के रखा है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और आपको और भी बेनिफिट्स वैसे ही मिलेंगे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलते हैं।
जिसमें कि अलग अलग टाइप के अलाउंस वगैरह अप्लाई किए जाते हैं। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना होगा। अगर आपके मार्क्स सीजीपीए, एसजीपीए या ओजीपीए में है तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मेथड शो करना होगा एज अ डॉक्यूमेंट। ओके, आई थिंक हमने मैक्सिमम पोर्शन डन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है हाउ टू अप्लाई, तो एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में भी आपको दिखा दिया कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द CSIR लेटेस्ट रिक्रूटमेंट, जो कि स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए रहने वाली है। इस पोस्ट से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।